कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। किसी की पेशानी पर सलवट पड़े या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मखलूत हुकूमत में शामिल दोस्तों का दिल टूटे या तल्ख बात इन्हें हजम ना हो, मुक्तदरा के बड़े आज ये तस्लीम ना करें, खलीजी ममालिक के रियाजी हों या नाराज, मालियाती इदारे हम पर मेहरबान हो या पाबंदियां लगाएं। गर्ज ये कि रद्द अमल जो भी हो, अगर तजादिस्तान ने आईनी बंदोबस्त के तहत चलना है तो खून खराबे जोर ज़बरदस्ती से बचना है, तो सियासी बहरान के हल के लिए ये करवा घूंट पीना होगा। मकबूलियत वालों को कबूलियत वालों को रास्ता देना पड़ेगा। चाहे ना चाहे इमरान खान को एक बार इक़्तिदार दिए बगैर तजादिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता। बहरान के दलदल से निकलने के लिए बादल कौन खास्ता ही सही मुक्तदरा को भी इससे तस्लीम कर लेना चाहिए कि तमाम तर इंतजामी हथकंडों के बावजूद इमरान सियासत में सब कुछ शिकस्त देकर विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। इस मीठी या तल्ख हकीकत को जितनी जल्दी मान लिया जाए, मुल्क के लिए इतना ही बेहतर होगा। तारीख और तजर्बात से ये बात वाजिया है कि सियासत का मुकाबला सियासत से होता है। सियासत का मुकाबला इंतजामी हथकंडों से किया जाए तो सियासत जीत जाती है। जेलें, मुकदमे, तशद्दुद, जुल्म और जबर के इक़दामात हमारे मुल्क में सियासतदानों के लिए हमदर्दी को बढ़ा देते हैं। चुनाचा यही हुआ। इमरान खान का मुकाबला करने के लिए ना कोई सियासी बयानिया था, ना कोई सियासी अयारी। बेमुहाबा और जालिमाना ताकत से सियासत को दबाया नहीं जा सकता। सियासत तो दुनिया का मुश्किल तरीन खेल है, जहां इंसानों के जहनों को मुस्खर, मुतासिर और मायल करके अपने साथ चलाना होता है। सियासत दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों का पेशा रहा है। पूरी इंसानी तारीख में नुमाया तरीन लोग ही लीडर रहे हैं और ये सारे के सारे सियासतदान थे। दुनिया के सबसे ज़हीन लोगों को ही ये मलका हासिल है कि वो दूसरे इंसानों को कायल करें या मैनेज करके इन पर हुक्मरानी करें। बदकिस्मती से कप्तान को हटाने के बाद सियासत को आसान तरीन हदफ और लुकमा तर समझ लिया गया। सियाने तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जैसा गैर संजीदा इकदाम उठाकर बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाते, खुद जहांगीर तरीन को लेक बैठे। अलगर्ज हमाकतों की एक लंबी दास्तान है जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफों से मुसलसल सरजद हुई और अब भी जारी हो सारी हैं। 8 फरवरी को साबित हो गया कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी ये तय हो गया कि अदलिया की अक्सरियत नाइंसाफी पर ताकतवरों का साथ नहीं देगी। ये वो 2 बड़े ठोस हकाइक हैं जिनके बाद शिकस्त तस्लीम करते हुए छिपकली या छछुंदर भी खाना पड़े तो एहसासे कराहत या नागवारी के बावजूद इसे खा लें। चंद हफ्ते पहले एक और सकूत ढाका के जरिए सब फरीकों को माजी की मिसाल देकर मुंतबा करने की कोशिश की थी। अब भी यही आजिज़ाना गुजारिश है कि शेख मुजीब गद्दार था या मुहिब्बे वतन। जब आईनी बंदोबस्त के तहत इसे अक्सरियत मिल गई थी तो दिल पे पत्थर रख कर ही सही इसे इक़्तिदार दे देना चाहिए था। आज इमरान खान की मकबूलियत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। हजूम के गुस्से को ठंडा करना है, एतदाली निज़ाम के फैसले तस्लीम करते हुए इसका भरम बरकरार रखना है, तो फिर एक बार कप्तान को हुकूमत देना पड़ेगी। कौमों की जिंदगी में 4-5 साल कुछ नहीं होते। शेख मुजीब मुत्तहिदा पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाता तो बहुत इम्कान था कि वो अच्छी गवर्नेंस ना दिखा सकता और बंगाल भी गैर मकबूल हो जाता, मगर हम मगरबी पाकिस्तानियों ने ये रसंग ना लिया। इस वक्त कड़वा घूंट पी लेते, दिल जलाने वाली दवा निगल लेते तो शायद जहर से जहर का इलाज हो जाता। आज फिर इसी दोराहे पर खड़े हुए हैं। फैसला ये करना है कि क्या आइन, जमहूरियत, अदालत और मकबूलियत का जो असूल हमने खुद तय किए हैं, इनको पामाल करना है या फिर इन असूलों को बरकरार रखने के लिए नागवार खातिर फैसले करने हैं। चाहे मजबूरी में ही सही, मगर अवामी और अदालती फैसलों को मानना ही बेहतरीन रास्ता होगा। मैं बहुत खुश फहम हूँ और हर एक से अच्छी उम्मीद रखता हूँ, इसलिए ख्वाहिश और दुआ है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएँ तो कामयाब हों। ज़ाती खुशफहमी से हटकर तल्ख हकीकत ये है कि माजी में इमरान खान गवर्नेंस, टीम सिलेक्शन और विजन देने में मुकम्मल नाकाम रहे। उन्होंने मीडिया, अदलिया और सिविल आज़ादियों का बेड़ा गर्क किया, पूरी स्पेस ज़ाया कर दी और फिर खुद अपनी ही हुकूमत की कब्र भी खोद दी। इस तजुर्बे के बावजूद ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को आना चाहिए और अपने नाकदीन को गलत साबित करना चाहिए। अगर इमरान ने गलतियां की हैं तो क्या जवाब में मुक्तदरा, हुकूमत, मीडिया और इसलिए नापसंद करने वाले भी वही गलतियां दोहराएं? मेरी राय में दूसरों की गलतियों से सबक सीखकर खुद अपनी इस्लाह करनी चाहिए।
پاپولر عمران کو حکمران عمران ہی ہرا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مظلوم پیپلز پارٹی کو حکمران پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ختم کر دیا تھا، یا پھر ووٹ کو عزت دو والی نون کو شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت نے خود ہی دھونی دے دی تھی۔ تاریخ کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، یہی حال سیاست کا بھی ہے۔ کبھی کوئی زیرو ہیرو بن جاتا ہے اور کبھی کوئی گمنام مقبول عام۔ زمانے نے اس سے الٹ منظر بھی دیکھے ہیں، یہاں بہت سے ہیرو زیرو ہوئے اور مقبول عام گمنامی اور بدنامی کے گہرے اور اندھیرے گڑھوں میں گرے ہیں۔ عمران خان عرصہ دراز سے دیوتا اور مرشد کے مقام پر فائز ہیں، ان کے خلاف زبان ہلانے کو گناہ بنا دیا گیا ہے۔ جھوٹی خدائی کے پیروکار ہر ناقد پر پتھروں اور گالیوں کی وہ بارش کرتے ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ اگر تو تاریخ اور ریاست میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ درست ہے، تو پھر کیا دن بھی وہ آئیں گے جب دیوتا کے فدائین اور مرشد کے مریدین اپنی سوچ بدلیں گے۔ حکمران خان اگر ناکام ہوا تو یہی پیروکار اپنے ہی دیوتا کو مسمار کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، یا خود اپنے ہی مرشد سے باغی ہو جائیں گے۔ شخصی اور اندھی عقیدت دو چار غلطیوں کی مار ہوتی ہے، ادھر دیوتا اور مرشد نے غلطی کی، ادھر یہی پیروکار آمادہ پیکر ہو جاتے ہیں۔ توقع تو یہی کرنی چاہیے کہ عمران اپنے حامیوں اور ناقدوں کی توقعات پر پورا اتریں گے، بزداروں اور محمود خانوں سے پرہیز کریں گے، جنرل فیضوں کے بجائے جنرل عوام کے ایجنڈوں پر چلیں گے۔ اگر تو وہ بدلے ہوئے عمران ہوئے تو شاید تاریخ میں امر ہو جائیں گے۔ مقبولیت کے بعد اگر حکومتی کامیابی بھی سمیٹ لی تو سیزر بن جائیں گے، اور اگر ناکام رہے تو دارا شکوہ کی طرح شکست خوردہ لشکر کی سربراہی کے حیثیت سے تاریخ میں ہلکا سا اور منفی سا ذکر باقی رہ جائے گا۔ آخر میں عمران خان کی ناقائدین سے گزارش ہے کہ دیوار پر لکھے فیصلوں کے آگے رکاوٹ بننا تاریخ کے دھارے کو روکنے کے مترادف ہوتا ہے۔ نہ تاریخ رکتی ہے اور نہ دریاؤں پر بند باندھے جا سکتے ہیں۔ دریاؤں کو راستہ ملتا رہے تو وہ وادیوں میں جا کر خاموش اور سمندر میں گر کر فنا ہو جاتے ہیں۔ دریا کو چلنے دیں اور وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر لے گا۔ ناقدین کے حوصلے کے لیے حکیم ناصر کا یہ شعر ان کی نظر ہے: پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔